हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम गुलाम वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दास या गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो ये गुलाम वंश है इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? तो जो ये गुलाम वंश है इसकी स्थापना की गई थी 1206 में, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कहां के गवर्नर थे? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे यह दिल्ली के गवर्नर थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शासक के अधीन मलिक एवं सिपह सलार के पद पर कार्य किया था? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे यह मोहम्मद गौरी के अधीन मलिक एवं सिपह सालार के पद पर कार्य करते थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक को निम्नलिखित में से किस शासक ने उपराजसी शक्तियां एवं मलिक की उपाधि प्रदान की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो मोहम्मद गौरी थे इन्होंने ही उपराजसी शक्तियां एवं मलिक की उपाधि प्रदान की थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाई थी? तो फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी थे जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में कहां पर हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक था वह 24 जून 2006 को कहां हुआ था? लाहौर में, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थी इनकी राजधानी थी लाहौर, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, फर्रुखमुद्दीन एवं हसन निजामी किस सुल्तान के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो फर्रुखमुद्दीन एवं जो हसन निजामी थे यह कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, प्रारंभ में कुरान पढ़ना सीख जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन कुरान खमा के नाम से प्रसिद्ध था? प्रारंभ में कुरान पढ़ना सीख जाने के कारण जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्हें कुरान खमा के नाम से प्रसिद्ध हुए ये, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो दिल्ली का वह सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दानशीलता एवं उदारता के कारण मिन्हाज के द्वारा हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई थी? तो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे दानशीलता एवं उदारता के कारण जो मिन्हाज थे उनके द्वारा हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंड में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित है? तो अढ़ाई दिन के झोपड़े मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंड में जो हरी केली है इसके नाटक के अंश अंकित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है यह अजमेर में स्थित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध जो लोह स्तंभ है वह चंद्र की स्मृति में है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? तो इंडो इस्लामिक कला का जो सबसे पहला उदाहरण है वह है कुव्वतुल इस्लाम, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके आदेशों के तहत किया गया था? तो कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के तहत किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में प्रसिद्ध कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं की स्मृति में प्रसिद्ध कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और जो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु भी थे। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इनमें से जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इन्होंने ही कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इसके अलावा इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों ने ही प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। आज का अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो कुतुब मीनार के पास जो स्थित मेहरौली पिलर है, यह उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, लौह स्तंभ कहां स्थित है? तो जो ये लौह स्तंभ है वह कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहां की गई है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में जो 7 शहर है, उसकी स्थापना मेहरौली में की गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे, इनका जो सहायक सेनापति था वह था बख्तियार खिलजी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन सा मुस्लिम साहसिक था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला जो मुस्लिम साहसिक था वह था मोहम्मद बिन बख्तियार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? तो इनमें से जो ताजुद्दीन यालदौस था, इसने ही पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? तो पोलो और चौगान खेलते समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी मृत्यु हुई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्हें लाहौर में दफनाया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का क्या नाम था? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनके पुत्र का नाम था आराम शाह। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर रहा? तो जो ये आराम शाह था, यह 8 महीने तक सिंहासन पर रहा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, आराम शाह की हत्या किसने की? तो आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश के द्वारा की गई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहां का सूबेदार था? तो सुल्तान बनने से पूर्व जो इल्तुतमिश था वह बदायूं का सूबेदार था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो जो ये इल्तुतमिश था, इसके बचपन का नाम था अलतमश, और यह क्या था? शमशी वंश का था। आज का अगला प्रश्न, इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा? तो जो ये इल्तुतमिश था, यह 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो इनमें से दिल्ली का जो पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान था वह था इल्तुतमिश। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इनमें से जो दिल्ली थी, यह इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न,
सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? तो सल्तनत के दो प्रमुख सिक्के जो टका और जीतल थे उनका प्रचलन सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, टकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो टकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की जो प्रथा थी वह इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए? तो सर्वप्रथम जो शुद्ध अरबी सिक्के थे यह इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया? तो जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी वह इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इल्तुतमिश द्वारा नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था? तो इनमें से जो इल्तुतमिश था इसी ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली में मदरसाए मुइज नामक मदरसे की स्थापना किसने की? तो दिल्ली में मदरसाए मुइज नामक जो मदरसा था उसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चिहलगानी यानी 40 गुलाम सरदारों का जो गुट है उसका गठन किया था? तो इनमें से जो इल्तुतमिश था इसी ने तुर्कान ए चिहलगानी नामक जो गुट था इसका गठन किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में सम्मिलित किया? तो इनमें से वह सुल्तान था इल्तुतमिश जिसने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में सम्मिलित किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलअत प्राप्त किया? तो इनमें से वह सुल्तान था सुल्तान इल्तुतमिश जिसने खलीफा से खिलअत प्राप्त किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, तो वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी? तो वह प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना था? तो इनमें से वह इतिहासकार था आरपी त्रिपाठी जिसने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि इल्तुतमिश सभी गुलाम सुल्तानों में महान था? तो इसमें से वह इतिहासकार था वॉल्जले हेग जिसने लिखा था कि इल्तुतमिश सभी गुलाम सुल्तानों में महान था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं थी किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो इसमें से वह था नासिरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश की संतान नहीं थी किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत अरब नहीं है इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो यह कथन किससे जुड़ा है? तो भारत अरब नहीं है इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन जो है इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? तो दिल्ली का वह सुल्तान था इल्तुतमिश जो सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए जो इल्तुतमिश थे इसके शासनकाल में ही भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी।
आज का अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने एल्दोज को तराइन के मैदान में कब पराजित किया? तो इल्तुतमिश ने एल्दोज को तराइन के मैदान में 1215 ईस्वी में पराजित किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? तो जो ये निजामुद्दीन जुनैदी था यह इल्तुतमिश का वजीर था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो गुलाम का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, प्रथम इल्बारी शासक कौन था? तो जो प्रथम इल्बारी शासक था वह था इल्तुतमिश। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को क्या पहनना पड़ता था? तो सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को जो लाल वस्त्र है वह पहनना पड़ता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो जो ये कुतुब मीनार है यह इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मिनहाज और इसामी जैसे विद्वानों को राजश्रय प्रदान किया? तो इनमें से वह सुल्तान था इल्तुतमिश जिसने मिनहाज और इसामी जैसे विद्वानों को राजश्रय प्रदान किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मिनहाज उल सिराज किन शासकों का समकालीन था? तो जो मिनहाज उल सिराज था यह दास वंशीय शासकों के समकालीन था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तो जो तबकात ए नासरी है इसके लेखक है मिनहाज उल सिराज। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कौन सी ईस्वी को बानियान जाते समय इल्तुतमिश की मृत्यु हुई? तो 1236 ईस्वी में ही बानियान जाते समय जो इल्तुतमिश थे इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो वह विश्व विरासत स्थल है कुतुब मीनार जहां पर इल्तुतमिश की कब्र है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। तो ये थे गुलाम वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण 60+ क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है तो हम उस क्वेश्चंस को अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।